Hello बच्चों, let's see the question. The question says that for each of the following questions, four choices have been provided. Select the correct alternatives. तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है which of the following is true at the end of the mitotic cell division process regarding chromosome number. Options हैं chromosome number in a daughter cell is less than that in the parent cell. ऑप्शन बी है क्रोमोसोम नंबर इन ए डॉटर सेल इज लेस देन और इक्वल टू दैट इन द पेरेंट सेल। ऑप्शन सी दिया गया है क्रोमोसोम नंबर इन ए डॉटर सेल इज इक्वल टू दैट इन द पेरेंट सेल। ऑप्शन डी है क्रोमोसोम नंबर इन ए डॉटर सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट इन द पेरेंट सेल। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा माइटोसिस। तो यहाँ लिखते हैं हम माइटोसिस रहेगा इसका की कंसेप्ट। तो माइटोसिस के बारे में हम जान लेते हैं। माइटोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है, इसे इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से इसे जाना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि माइटोसिस के थ्रू जो सेल डिवाइड होती है तो उसके थ्रू जो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, तो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल जैसा ही होता है, सेम पेरेंट सेल जैसा होगा। इसलिए हम इसे कहते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइटोसिस इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों है। तो यहाँ लिखेंगे द chromosomes are equally distribute in daughter cells। तो यहाँ लिखेंगे equally distribute into two daughter cells। तो इसके थ्रू टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है और दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहेंगे जैसा कि होता है मदर सेल में या पेरेंट सेल में। तो इसलिए इसे कहते हैं हम इक्वेशनल सेल डिवीजन। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है क्रोमोसोम नंबर इन ए डॉटर सेल इज लेस देन दैट इन द पेरेंट सेल। तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग होता है, बिकॉज डॉटर सेल्स के पास पेरेंट जैसा ही क्रोमोसोम नंबर रहेगा। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। रिडक्शन होता है, रिडक्शनल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाते हैं मियोसिस में, या उसे कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। बट यहाँ पर पूछा गया है माइटोसिस के बारे में। ऑप्शन बी है क्रोमोसोम नंबर इन ए डॉटर सेल इज लेस देन और इक्वल टू दैट इन द पेरेंट सेल। तो हमारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग होता है। यहाँ पर इक्वल तो करेक्ट है बट लेस देन ये रॉन्ग हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी है क्रोमोसोम नंबर इन ए डॉटर सेल इज इक्वल टू दैट इन द पेरेंट सेल। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी दिया गया है क्रोमोसोम नंबर इन ए डॉटर सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट इन द पेरेंट सेल। तो हमारा ऑप्शन डी भी रॉन्ग होता है, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते हैं जब सेल डिवाइड होती है। या तो ये इक्वल रहेंगे माइटोसिस में होता है जैसे कि, या फिर ये हो जाते हैं कम, जो कि रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस में देखने को मिलता है। मियोसिस में जस्ट ये हाफ हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी भी रॉन्ग होता है। So the final answer is option C. Hope you understood it well. All the best. Thank you.